हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। 12.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो देखिए ये जो पार्क है चतुर्भुज ABCD के आकार का है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, उसके बाद एक फिगर बना लेंगे जिसका नाम होगा ABCD, ठीक है। और उसमें AB का मान 9 मीटर रखना है, BC का मान 12 मीटर रखना है, CD का मान 5 मीटर और AD का मान 8 मीटर रखना है, जिसमें कोण C 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं हल। तो देखिए ये हो गया पार्क ABCD। तो यहाँ पर जो C है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इस पार्क का क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर B को D से जोड़ दें तो ये एक विकर्ण हो जाएगा और विकर्ण होने के बाद BCD एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज होगा ABD, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का क्षेत्रफल अंत में जोड़ेंगे तो ये पूरा ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए BD को मिला लेते हैं। तो देखिए ये हो गया BD। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्क ABCD में, पार्क ABCD में BD को मिलाने पर या आप ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि BD को जोड़ने पर, यानी B से D को जोड़ने पर, ठीक है, दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, एक BCD। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। तो BCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से ये 1/2 हो जाता है और गुणे, देखिए इस BCD में आधार क्या है तो 5 मीटर और ऊंचाई क्या है तो 12 मीटर है। तो यहाँ पर रख लेंगे आधार 5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर, ठीक है। इसके बाद 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में तो 6 बार में, और यहाँ से मिलेगा 6 5 30 मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये देखिए ये BCD में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है तो BD है, यहाँ पर रख लेंगे BD बराबर लंब, लंब जो है ये BC है, तो BC का मान रख लेंगे 12 प्लस CD यानी आधार है CD, तो रख लेंगे 5, इसका भी वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से 12 का वर्ग हो जाता है 144 प्लस 5 का वर्ग हो जाता है 25। तो BD बराबर होगा 144 प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, तो 169 हो जाएगा। और 169 हम लोग जानते हैं, 169 हम लोग जानते हैं कि 13 का वर्ग होता है, तो 13 का जोड़ा लगेगा तो एक 13 उसमें से बाहर आएगा, ठीक है।
तो ये हो जाता है बी डी। तो देखिए इस त्रिभुज में ए बी डी का क्षेत्रफल हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो बी डी हो गया 13 मीटर। तो देखिए हम लोग हीरो के सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी डी का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे हीरो के सूत्र से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन हीरो के सूत्र में हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज एबीडी में एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो देखिए ए का मान हम लोग मान लेंगे ए के सामने वाली भुजा यानी 13 मीटर, और बी का मान मान लेंगे 8 मीटर, और सी का मान मान लेंगे इस 9 मीटर को। ठीक है, इसको सी रख लीजिए, इसको ए रख लीजिए, और इसको रख लीजिए बी। तो यहाँ पर रख लेंगे ए का मान 13 प्लस बी का मान रख लेंगे 8 प्लस सी का मान रख लेंगे 9 बटे में 2 हो जाएगा। 8 9 17, 17 और 30, 17 और 13 मिलकर के 30 हो जाएगा, बटे में 2, 2 से कैंसिल होगा 15 बार में, यहाँ पर बचेगा 15 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है अर्ध परिमाप। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि हीरो के सूत्र से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र से होता है फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यहां से एस का मान रख लेंगे हम लोग 15, 15 माइनस ए का मान रख लेंगे 13, एस का मान रखना है 15, बी का मान रख लेंगे हम लोग 8, एस का मान 15 माइनस सी का मान 9। तो यहां से मिलेगा अंडर रूट 15 इंटू 2, इसमें से घटेगा तो 2 बचेगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, हम लोग इसे लिख सकते हैं 15 को 3 गुणे 5 गुणे में 2 गुणे में 7, और इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 और 3 का जोड़ा बनेगा, तो एक 3 बाहर निकलेगा, और 2 का जोड़ा बनेगा, तो एक 2 भी बाहर आ जाएगा। तो रूट में क्या बचेगा, देखिए 5 बचेगा और 7 बचेगा। तो लिख लेंगे 5 गुने 7, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और अंदर रूट 7 5 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रखिए इस प्रश्न का आंसर जो है रूट में नहीं दिया है, दशमलव में दिया है। तो हम लोग इस 35 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और इसे आप लोग ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये रूट में कितना है 35, तो यहाँ पर रख लेंगे 35। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि ये 35 किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग के आसपास में है। तो वह संख्या सोचिए जिसका वर्ग इसके आसपास में हो या इससे कम हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 5 का वर्ग जो होगा 25 होगा, लेकिन 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। ठीक है, तो 5 रखेंगे, तो 5 का वर्ग हो जाता है 25। तो देखिए यहाँ पर डबल 5 लिखना है, और यहाँ पर एक 5 रखेंगे। ठीक है, इसको जोड़ देना है, 5 5 हो जाएगा 10, और यहाँ पर घटा देना है, 35 में से 25 घटेगा तो बचेगा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर डबल जीरो उतरेगा। ठीक है,
एक दशमलव के बदले में डबल जीरो उतार सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अब कितना से हम लोग गुणा कराएंगे कि ये 1000 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 रखकर गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डबल 9 रखेंगे, यहाँ पर एक 9 रखेंगे। ठीक है, 9 में 9 का गुणा होगा तो 81 का 1, 9 में 0 का गुणा होगा तो 0, और 81 में से 8 हासिल लगेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में 1 का गुणा होगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 981। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाना है और यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, ये तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, ये हो जाएगा 0, यानी 19 बचेगा। और यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 109 और 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए इस दशमलव के बदले यहाँ पर डबल जीरो उतारा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 1900 और ये हो गया है 118। अगर हम यहाँ पर एक रख लेते हैं तो एक 2 बार रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो एक रख कर गुणा कराएंगे तो 1181 आएगा। अगर 2 रख के गुणा कराएंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और ये 1900 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 नहीं रखेंगे, एक रखेंगे। तो एक रख लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1181 आ जाएगा। ठीक है, तो बस दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया रूट में 35 का वर्गमूल। लिख लेंगे 6 गुणे रूट 35 का वैल्यू रख लेंगे 5.91 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 9 54, 0.6 30, और 30 5 हासिल लगेगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर ये हो जाता है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो पार्क एबीसीडी का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो पार्क एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बीसीडी का क्षेत्रफल और एबीडी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए बीसीडी इसका क्षेत्रफल और एबीडी इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पार्क एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल प्लस एबीडी का क्षेत्रफल। बीसीडी का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर था, एबीडी का क्षेत्रफल 35.46 मीटर स्क्वायर था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 35 मिलकर के 65.46 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।